The topic is monoclonal एंटीबॉडीज़। ये हमारे पास सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MABs कहते हैं। MABs मीन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये टॉपिक आपको तब समझ आएगा जब आप पहले पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का टॉपिक समझ लें। एक्चुअली ह्यूमन का जो नेचुरल सिस्टम है वो पॉलीक्लोनल है। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉलीक्लोनल सिस्टम को चेंज कर लें और हम डेवलप कर लें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। पॉलीक्लोनल क्या है? आपने फर्स्ट ईयर के 13 चैप्टर में पढ़ा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें हमारे पास दो सेल्स होती हैं। एक टाइप को हम बी सेल्स कहते हैं, द अदर इज कॉल्ड टी सेल्स। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन बी सेल्स। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास बी सेल्स हैं। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर दी सेल्स विच आर कॉल्ड बी सेल्स, और ये किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि HBV आ गया है और HBV का इनकाउंटर हो गया है बी सेल्स के साथ। HBV को सेंस करते ही बी सेल्स में डिवीजन फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्विक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और ये 2 टाइप्स ऑफ क्लोन्स बनाएगा। जो पेरेंटल बी सेल्स हैं ये अपनी जगह पे पड़े होंगे, लेकिन इनसे कुछ क्लोन्स निकलेंगी। हम फर्ज करते हैं कि ये उनसे क्लोन निकले हैं, एंड दीज क्लोन्स विल बी ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम बी प्लाज्मा कहते हैं एंड द अदर इज कॉल्ड मेमोरी सेल। ये हमारे पास बी प्लाज्मा सेल्स बन गए हैं और ये बन गए हैं मेमोरी सेल्स। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी सेल्स हैं। बी सेल ने सेंस कर लिया है HBV को। HBV को सेंस करते ही बी सेल में डिवीजन फेज स्टार्ट हो गए। डिवीजन फेज में 2 किस्म के क्लोन्स बन गए हैं। एक क्लोन का नाम है बी प्लाज्मा सेल्स, दूसरे क्लोन का नाम है मेमोरी सेल्स। ये बी प्लाज्मा जो है ये हमारा टॉपिक है, ये इसमें हमारा इंटरेस्ट है। बी प्लाज्मा सिक्रीट करेगा एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट HBV, और ये HBV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है दे विल, ऑल दीज एंटीबॉडीज़ विल किल दी HBV। अभी हम फ़र्ज़ करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सारी स्टोरी सेम है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि अभी HBV की जगह हम वायरस चेंज कर लेते हैं और HCV एज्यूम कर लेते हैं। HCV सेंस कर लिया है हमारे इम्यून सिस्टम ने, और HBV की जगह अभी हमारे पास जो टारगेट है वो कौन है? वो HCV है। सेम केस होगा, बी सेल्स डिवाइड हो जाएंगे और वो बनाएंगे 2 टाइप्स ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स में वही 2 कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी का नाम होगा बी प्लाज्मा सेल्स, दूसरी कैटेगरी का नाम होगा मेमोरी सेल्स। लेकिन ये बी प्लाज्मा सेल जो है ये हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं।
इस तरह ड्रा करने का मकसद ये है कि जो बी प्लाज्मा सेल बने थे HBV के लिए, उस किस्म के, उस शेप के, उस नेचर के बी प्लाज्मा सेल अब HCV के लिए नहीं बनेंगी। उनका शेप हमने राउंड ड्रा कर लिया, तो इनका शेप हमने रिंकल शेप में ड्रा कर लिया कि ये बी प्लाज्मा सेल जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम HBV। ये जो एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, दीज एंटीबॉडीज विल आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम दोज, क्योंकि वो स्पेसिफिक थी HBV के लिए और ये हमारे पास स्पेसिफिक हैं HCV के लिए। जब पैथोजन चेंज हो जाएगा तो टाइप्स ऑफ क्लोन भी चेंज हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्लोन जब डिफरेंट बनेंगी तो एंटीबॉडीज़ भी डिफरेंट बनेंगी। अब ये एंटीबॉडीज़ किल करेंगी HCV को, ठीक है। HCV को जो किल करने वाली एंटीबॉडीज़ हैं, इट कैन नॉट किल HBV। HBV के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं, इट कैन नॉट किल HCV। HBV के क्लोन सेल्स और एंटीबॉडीज़ HBV के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। HCV के क्लोन और HCV की एंटीबॉडीज़ रिस्ट्रिक्टेड है जस्ट फॉर HCV। इसलिए हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। अभी आपको हेडिंग की समझ आ गई होगी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। देखिए, एक किस्म के क्लोन नहीं बन रहे, पॉली क्लोन बन रहे हैं। द टाइप ऑफ क्लोन्स आर मेनी डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन। अगर अभी HAV आ जाएगा तो HAV के लिए क्लोन्स अलग बनेंगे, एंटीबॉडीज़ अलग बनेंगी, उनका टारगेट अलग होगा। HIV आएगा, क्लोन अलग, टारगेट अलग, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। इट मीन्स कि हमारे सिस्टम में ये क्वालिटी है कि वो एक ही बी सेल से डिफरेंट टाइप्स के क्लोन्स बना सकते हैं और हर क्लोन सेल जो है वो एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है। अभी हम चाहते हैं कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएं जो इसके अगेंस्ट हैं। हम हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं। वी प्रोड्यूस हाइब्रिडोमा सेल्स। हाइब्रिडोमा सेल्स आर एक्चुअली क्लोन सेल्स, जो इस केस में हमारे पास बी प्लाज्मा हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बी प्लाज्मा सेल्स थे, इनकी जगह हमने हाइब्रिडोमा सेल्स ले लिए हैं। हाइब्रिडोमा सेल में ये क्वालिटी है कि अगर ये HBV सेंस कर लेगा, अगर ये HBV सेंस कर लेगा तो HBV की एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा। अगर ये HCV सेंस कर लेगा तो ये HCV की अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट कर लेगा। अगर हाइब्रिडोमा सेल्स सेंस करती है HAV तो ये HAV के लिए एंटीबॉडी सिक्रीट कर लेगा, जो इन दोनों से क्यों होंगी, जो कि इन दोनों से डिफरेंट बना लेते हैं, जो कि इन दोनों से क्यों होगी, डिफरेंट होगी। इट मीन्स क्लोन हमारे पास एक ही है, लेकिन इसमें कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट पैथोजन को सेंस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करें और डिफरेंट पैथोजन्स को किल करें। हर पैथोजन के लिए डिफरेंट क्लोन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही क्लोन सेल्स हैं, एक ही क्लोन सेल वैरायटी ऑफ पैथोजन को सेंस कर सकती है और वैरायटी ऑफ पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन कर सकती है और उसको इनकाउंटर कर सकती है। दिस टेक्निक, these types of hybridoma cell formation is called monoclonal antibodies.